हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग मज़े ले रहे होंगे। आज डेट है 15 दिसंबर और आज के दिन मैं आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग अपना पहला आर्टिकल जो है जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लॉकर बी बॉम्बिंग क्या है, जो बातें भी हैं इसकी, कहाँ से वर्ड निकला, कैसे निकला, ये सब हम डिस्कस करेंगे। हम लोग फिर ये भी देखेंगे कि कैसे जो आर्टिक है दोस्तों, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ चुका है और ये बताया जा रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर 2 गुना बढ़ गया है दुनिया भर से। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि है इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड क्या चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही आर्टिकल और इन तीनों ही के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, 15 से यानी कि आज से आपके जो लक्ष्य बैच हैं ये चालू हो गए हैं। ओके, साथ ही दोस्तों 22 दिसंबर से जो आर्मी बैच है ये भी चालू हो जाएगा। 16 दिसंबर तक आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है। स्टडी आई कोड यूज़ करके भी 10% का डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे। हमारा कोड यूज़ करके आप लोग एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं। IRMS की क्लासेस जो हैं दोस्तों ये चालू हो गई हैं, आपकी 18 दिसंबर से हो जाएंगी बेसिकली। ओके, और हमारा जो अल्ट्रा कॉम्बैक्ट ये भी 18 दिसंबर सुबह 11 बजे रहने वाला है। एनरोल करने के लिए आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी IAS उसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है जिसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाइएगा। अब देखिए दोस्तों, लॉकर बी बॉम्बिंग क्या है, ये वर्ड कहाँ से निकल के आया? देखिए, जो स्कॉटलैंड है वहाँ की अथॉरिटीज़ ने ये बताया है कि जो लिबियन मैन जिसका नाम है अबू एज़ेला मसूद खैर अल मारिमी, इसको यहाँ पे सस्पेक्ट पाया गया था। कब, कैसे, किस लिए? देखिए, सस्पेक्ट पाया गया था इसको कि इसने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था एक पैसेंजर प्लेन ओवर लॉकरबी स्कॉटलैंड में 1988 को। तो वो जो व्यक्ति है जो कि इसका जिम्मेदार है उसको US की कस्टडी में रखा गया है। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को, ये जो आप इतने अटैक हुआ था इसमें 270 लोग मारे गए थे जिसमें से 190 अमेरिकन थे। ओके, इस तरीके से आप कह सकते हैं इतनी बड़ी प्लानिंग से इन्होंने इस आप कह सकते हैं प्लेन को उड़ाया था। जो लॉकर भी अटैक है दोस्तों, इसके बारे में बताऊं मैं तो यूके में दोस्तों अब तक का दुनिया मतलब मैं बता दुनिया का सबसे बड़ा जो टेररिस्ट अटैक था वो हुआ था ऑन December 21, 1988। एक जो बॉम्ब था इसे प्लांट किया गया था, जो आप कह सकते हैं उनका पैन एम फ्लाइट 103 था उसके लिए, और उसको एक्सप्लोर किया गया आधे घंटे बाद जैसे ही वो डिपार्ट होता है लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट से। ओके, कहाँ के लिए? वो जा रहा था न्यूयॉर्क, लेकिन बीच में ही उसे उड़ा दिया गया। उसके 2 साल पहले मैं बताऊं आपको, यहाँ पे एक अटैक हुआ था लिबिया में जो कि ब्लेम था कि बॉम्बिंग करवाया जा रहा है ऑफ बर्लिन डिस्को, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 लोग भी मारे गए थे। अब लिबिया का क्या रोल आया? देखिए, 1991 के अंदर मैं बताऊं आपको, 1991 के अंदर US ने चार्ज किया 2 लिबियन इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर को कि उन्होंने यहाँ पे प्लांटिंग करा था, मतलब बॉम्ब का। लेकिन जो कंट्री के लीडर हैं लेट मुअम्मर गद्दाफी, इन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। पर कुछ नेगोशिएशन के बाद जो लिबिया इसने सरेंडर करवा दिया उन दोनों को ही 1999 के अंदर। देखिए, जो फैमिलीज थी, जो लोग यहाँ मारे गए थे, उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं केस किया लिबियन गवर्नमेंट के लेके, और 2003 में जो लिबिया ये एग्री कर गया सेटलमेंट के लिए, उसने यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस करा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बॉम्बिंग की, और साथ ही कंपनसेशन की बात भी करी उन लोगों के लिए जिनकी आप कह सकते हैं, जो लोग भी आप कह सकते हैं इसमें मारे गए थे। अब जो मसूद है ये एक्यूज कैसे हैं? देखिए, जैसे ही यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जो गद्दाफी की सरकार गिरी, वहाँ पे जो मसूद है वो एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट निकल के आते हैं फॉर दी लिबियास इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे कस्टडी में लिया गया बाय द लिबियन लॉ एनफोर्समेंट के द्वारा। 2017 में US ने रिसीव किया एक कॉपी ऑफ एन इंटरव्यू विद मसूद, जो कि किसके द्वारा किया गया था? लिबियन अथॉरिटीज के द्वारा किया गया था उसको अरेस्ट करने के बाद। अब इसमें US ऑफिशियल्स ने बोला कि जो मसूद है इसने एडमिट किया है कि जो उसने आप कह सकते हैं बॉम्ब था वो बनाया था, और उसने वही बॉम्ब यूज़ किया था पान एम अटैक के अंदर जब वो फ्लाइट उड़ाई थी। तो इस तरीके से हमें जो लॉकर बी बॉम्बिंग ये वर्ड पता लगता है, क्योंकि ये लॉकर बी स्कॉटलैंड जो जगह है उसके ऊपर ये बॉम्ब फूटा था, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया। चलिए अब दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा आर्टिकल है हमारा कि आखिर जो आर्टिक है वहां पे काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई है। देखिए दोस्तों, जो आर्टिक रीजन है वो कह दूं मैं कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन रहा। जिस तरीके से दुनिया भर में आप लोगों ने यहाँ पे जो भी हमारा आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन था वो सबसे ज़्यादा आर्टिक जगह पे दिखा, चाहे एयर हो, लैंड हो, सी हो, तीनों में से ही आर्टिक जगह पे बहुत ज़्यादा ये हमें जो है असर देखने को मिला, अफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। एक एनुअल रिपोर्ट आई है, आर्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर 2022, जो कि लाई गई है
यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और उन्होंने कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स को बताया। हम लोग वो की पॉइंट्स जल्दी से गो थ्रू करेंगे जिससे कि हमें ये बातें समझ में आए। पहली बात यह है कि दोस्तों जो आर्टिक है इस टाइम पे, आर्टिक जो जगह है वो 2 गुना मतलब डबल है बिल्कुल जो दुनिया भर का टेम्परेचर है उससे। मान लीजिए अगर हमारे दुनिया भर में टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे नॉर्मल है 30 लगभग, तो आप मान लीजिए कि आर्टिक में 60 है, इतना ज़्यादा चल रहा है। अक्टूबर 21 और सितंबर 2022 के बीच में दोस्तों जो ये रिकॉर्ड किया गया वो था 6th हाईएस्ट एनुअल एयर टेम्परेचर 1900 के बाद, मतलब कि लगभग 122 सालों में आप कह सकते हैं जो 6th वो ईयर आया है ये वाला जहां पे आर्टिक का टेम्परेचर इतना हुआ है। जो यहाँ पे ओवरऑल मीन है मतलब सी सरफेस टेम्परेचर का वो कंटिन्यू है, वो वार्म होता ही जा रहा है। 1982 से अब तक वार्मिंग लेता ही जा रहा है। जो ये वार्मिंग हो रही है दोस्तों इससे कहीं ना कहीं फाइटोप्लैंक्टन मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं मान लीजिए प्रोडक्शन जिस तरीके से इसका हो रहा है एक ऑर्गेनिक मटेरियल मान सकते हैं आप लोग जो कि ओशन पाया जाता है उसका ये मान है। ओके, तो ये पाया गया है इसकी वजह से। जून 2022 ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था एक अनयूजुअल लो टर्शियल स्नो कवर जो कि सेकंड लोवेस्ट था पूरा आपका अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका, और थर्ड लोवेस्ट था पूरे यूरेशिया के अंदर। ओके, आप लोग को मुझे बताना है कि जिस तरीके से यूरेशिया है क्या बेसिकली, और ऐसे और भी क्या क्या है मतलब उनके नाम बताना है आपको मुझे बेसिकली। ओके, फिर दोस्तों बात आती है यहाँ पे जो आप कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन है दोस्तों वो इंक्रीज हो गया पूरे में ही। ओके, 1950 से लेके, और जो पीरियड है दोस्तों अक्टूबर 2021 का और से लेके सितंबर 2022 तक, वो मैं बता दूं कि थर्ड वेटेस्ट था पिछले 72 सालों में। ग्रीनलैंड आइस शीट ने एक्सपीरियंस करा 25th कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ आइस लॉस। ओके, और मैं बता दूं आप लोग को ये वही है आइस लॉस कैसे, क्यों ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होंगी। ओवरऑल यहाँ पे जो टुंड्रा है वो काफ़ी ग्रीनरी हमें डिक्लाइन वहाँ पे देखने मिली, उसने रिकॉर्ड हाई कवर किया, और जो नॉर्थ अमेरिका आर्टिक है उसने भी हमें यहाँ पे काफ़ी सारी जो ग्रीनरी है वो दिखाई। एक अनयूजुअल लो प्रोडक्टिव सिबिरिया में भी हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। और ये चीज़ें ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके से अगर हम लोग आप इतना ध्यान नहीं देंगे क्लाइमेट पे, हम लोग अपने मतलब इन्वायरमेंट को लेके इतने कंसर्न नहीं होंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आगे देखने को मिलेगी और फिर दुनिया जो है वो डूब के ही मर जाएगी। तो इस तरह की बातें भी हमें पता लग रही हैं। ओके, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बात करता है कि भारत का चाइना के साथ क्या ट्रेड है। थोड़े से हम लोग ग्राफ समझेंगे। ओके, और बहुत अच्छे से आपको सही सही बातें ही दूंगा, मैं इतना एडिशनल डेटा नहीं देने वाला हूँ, बहुत बेसिक बेसिक बातें समझाऊंगा। देखिए, जिस तरीके से चाइना और भारत का रिश्ता है मैं बताऊं तो हमारे लिए सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, यूएस के बाद चाइना आता है। लेकिन अभी आप लोग को पता है कुछ दिन पहले यहाँ पे जैसे कि तवांग में यहाँ पे आप कह सकते हैं क्लैश हुआ, उसके बाद दोबारा से वो बातें आई कि जो भारत और चाइना की ट्रेडिंग है वो कैसे चल रही है। ओके, इसको लेके आई। पहली बार कब आई थी, जब हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों पे रोक लगाई थी, जो कि आपका गलवान क्लैश हुआ था जिसके अंदर हमारे 20 सोल्जर्स जो थे वो शहीद हुए थे। उसके बाद हमें यहाँ चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब चाइना जैसे कि बताया मैंने आपको सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस के बाद। 2021-22 में दोस्तों इंडिया और चाइना बायलैटरल ट्रेड जो है वो लगभग $115 बिलियन तक है। ओके, जो कि हमारे इंडिया के लिए आप कह सकते हैं टोटल मर्चेंटाइज का आप कह सकते हैं 11.19% है। वहीं यूएस की बात करें तो यूएस दोस्तों हमारे लिए लेके आता है 11.54% का, जो कि है 119.48 बिलियन शेयर। तो आप कह सकते हैं बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, नहीं तो टॉप ही है, और कई साल टॉप पे भी रहा है। देखिए 20 साल पहले अगर हम देखें तो जो इंडिया चाइना है वो 10th पोजीशन पे आता था 2001 से 12 के बीच में। ओके, और एक और बात बता दूं मैं आपको यहाँ पे पर 2002 और 3 में ये थोड़ा बढ़ना चालू हुआ और इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में आ गया ये 2011-12 में। ओके, इसके बाद दोस्तों यूएई आता है जो कि हमारे सेकंड प्लेस ले चुका था। चाइना दोबारा से बढ़ के आता है, हमने चाइना से खूब तगड़ी ट्रेडिंग करी और 2013 और 14 के अंदर दोबारा टॉप रैंकिंग पे, और 17-18 तक ही टॉप पे ही रहा। ओके, चाइना दोस्तों इंडिया का आप कह सकते हैं ट्रेडिंग पार्टनर बनता रहता है, कभी पीछे छोड़ता रहता है यूएस को, कभी खुद आगे जाता रहता है। इंडिया की टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में दोस्तों अभी हमें काफ़ी बड़े डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हमारे लिए बहुत बड़े बड़े पार्टनर देखने को आ रहे हैं। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ 2021-22 का वो डबल है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर हमारा कितना था 44.40 बिलियन था, लेकिन अब यहाँ पे जो हमें देखने को मिला है वो लगभग 115 है। तो ऑब्वियसली डबल तक ही मान सकते हैं आप लोग, और ये ऑल टाइम हाई भी है। चाइना और यूएस के अलावा भी हमारे 8 और यहाँ पे 10 मतलब ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये सब हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं। अब थोड़ा पढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, ग्राफ समझेंगे क्योंकि वहाँ लिखा यही है जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर हम लोग देखते हैं इंडिया का चाइना के साथ ट्रेडिंग तो 1997 से
हम स्टार्ट करना चाहेंगे और उसके बाद हम देखेंगे 2022 तक ये कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ यहाँ पे आपको डाउनफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, उनके रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम लोग देखने वाले हैं इंपोर्ट्स और फिर टोटल जो हमारे शेयर्स हैं वो कैसे कैसे बटे हुए हैं। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे हमारा पहला जो चार्ट बता रहा है इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ, वो अभी तक 2022 में ऑल टाइम हाई चल रहा है। जैसे कि बताया मैंने आपको, ऑल टाइम हाई बहुत तगड़ा चल रहा है। इंपोर्ट दोस्तों 94.54 है और एक्सपोर्ट की बात करें तो वो मात्र 21.26 है। एक काफी बड़ा गैप है हमारे बीच में। अगर हम इतना ही इसके अपोजिट करवा देंगे तो भारत भी बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ओके, अगर हम बात करें इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, चाइना कितना इंपोर्ट करवा रहा है, तो देखिए अगर आप लोग यहाँ देखेंगे सही चल रहा है सब कुछ और यहाँ डाउनफॉल आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो बात आई है दोस्तों वो है गलवान वैली वाला। गलवान वैली का जो क्लैश आया उसके बाद डाउनफॉल आया था। लोगों ने यहाँ पे आपके जितने सरकारों ने भी थोड़ी चीज़ें कम करी थी और उसके बाद हमें ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली। लेकिन अभी करंटली अगर हम देखें तो पहले यहाँ पे 10.24 था थोड़े दिन पहले ही, और अब दोबारा से कम हो गया 7.85 तक पहुँच चुका है। ओके, चार्ट 3 दोस्तों बताता है हमारा कि जो शेयर है हमारे टॉप 10 जो ट्रेड हम लोग करते हैं उनके बारे में। तो सबसे ज़्यादा है 12% का यूएसए के पास, चाइना का है 11% का, यूएई है 7% हो गया, सऊदी अरेबिया 4% हो गया। ओके, साथ ही इराक 3%, सिंगापुर 3%, हांगकांग 3%, इंडोनेशिया 3% हो गया और कोरिया ओके वो भी 2% और ऑस्ट्रेलिया 2%। बाकी बचे हुए हैं 50%, वो बाकी देश हमारे जिनसे हम छोटा मोटा खरीदते रहते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं इन तीनों चार्ट से। दोबारा आते हैं अपने इस पे आर्टिकल पे। अब इंडिया खरीदता क्या है? चाइना से इतने की जरूरत पड़ रही है इंडिया को कि भाई चाइना के पीछे पड़ गया, मतलब चाइना से नहीं लेगा और चाइना सेकंड मतलब टॉप पे है। तो आप मान सकते हैं कि ऐसा क्या ही खरीद रहा है। तो देखिए चाइना जो है उसकी टॉप जो कमोडिटीज़ हैं जो हम खरीदते हैं वो है आपकी इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट्स हो गए, पार्ट्स हो गए, साउंड रिकॉर्डर हो गए, रिप्रोड्यूसर हो गए, आपके टेलीविजन इमेज होगी, साउंड रिकॉर्डर ओके, फिर साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स, फर्टिलाइजर वगैरह, ये सब हम खरीदते हैं। ओके, और ये सब हमारा चलता रहता है, इनसे काम बहुत तगड़ा चलता है अगर आप देखें तो। इसके बाद दोस्तों साथ ही और भी कुछ है जो आप कहते हैं चाइना आइटम है इंडिया के इंपोर्ट बास्केट में, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, पाम टॉप हो गया, ये सब। फिर उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, डिजिटल वाले लिथियम आयन हो गए, सोलर सेल्स हो गए, यूरिया हो गए, ये सब भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट के अंदर। ओके, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कि यूएस से क्या कंसर्न है, तो देखिए इंडिया जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम ओके, क्रूड, साथ साथ आपका कुकिंग ऑयल हो गया, एलएनजी हो गया, फिर आपका डायमंड, एलमंड, टर्बोजेट्स, ये सब हम लेते हैं। चाइना क्या खरीदता है भारत से? तो देखिए मैं बताऊं आपको, चाइना जैसे कि आपको मैंने बताया था, चाइना लगभग यहाँ पे $21.25 बिलियन का रख रहा है, जो कि 5% है हमारे टोटल शिपमेंट का। उसके अंदर चाइना खरीदता है ओर्स, स्लैंग, ऐश खरीदता है, साथ साथ ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल्स, फ्यूल्स, मिनरल्स ऑयल्स, डिस्टिलेशन वाले हो गए आपके, मिनरल वैक्स होगी आपकी, साथ साथ आयरन, स्टील वगैरह, एल्युमिनियम आर्टिकल्स हो गए, और ये सब चीज़ें खरीदता रहता है। कॉटन वगैरह खरीद लिया, साथ साथ यहाँ पे लाइट नेफ्था हो गया आपका, वो खरीद लेता है, और भी बहुत कुछ हमारे से खरीदता रहता है। एक और बात दोस्तों, अगर हम बात करें चाइना मतलब इन जो यूएस है वो बात करें तो यूएस हमसे डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी सेट्स हो गए डायमंड्स के ओके, ये सब खरीदता रहता है। टर्बोजेट वगैरह ये सब हमारे टॉप इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम चाइना, किसके? यूएस के। तो आप मान लीजिए इस तरीके से जो है वो चाइना और भारत जो है वो हमें इतनी अच्छी पोजीशन पे खड़ा होते हुए दिखाई देता है। ओके, और ये सारी बातें हैं जो कि हमें समझनी भी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।